कपुन ओम श्री वरुण देवताभ्यो नमः श्री विष्णु देवताभ्यो नमः अर्घ्य स्थापन थोड़ा सा भूमो स्वात्मा गंधादिना त्रिकोण चतुष्कोण मंडलम वर्णित चक्रादिकम लिखित गंधाक्षते संपूज्य आसनम आष्टो परिपातम पात्रु परिपत्रकम जलम सन्नोदय आपूर्णदेशरुषण गंधाक्षत जय जय पुष्पांकुक्ष निक्षिप्य तींजलिनो आत्मानं सर्वां श्री समर्पयामि ओम नागपाधरो रक्तभूषणं पद्मिनी प्रियः वर्णो पत्रशेमां सौम्यो बकरवाहनं नायनो ध्यानं स्नानं समर्पयामि ओम स्नानागात्रं प्रोक्षं कृत्वा वस्त्रं वीडियो पर चल रहा है, अब दबाओगे तो वीडियो आ जाएगा। बहुत बढ़िया फोटो आ रहे हैं नीचे आओ उधर से आ जाएंगे कल्पयामि हम श्री वरुण देवाय नमः ओम वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रांग आचमनीयं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम श्री देवाय नमः श्री विष्णवे नमः गंधं समर्पयामि। पूरा गांव पहले इसी पर डिपेंड है। वीडियो फोटो आप खींचो, फोटो आप ले लो, इधर से लो उनकी लो रुको रुको। याद करो सब लोग बोलो वरुण भगवान की जय जय, विष्णु भगवान की ओम श्री विष्णु जल देवता की जल का स्रोत बना रहे रमेश ओम जय जगदीश हरे तातमेर स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम हरि बिन और न दूजा आस करूं किसकी ओम जय हस्त बढ़ाओ बढ़ाते ओम जय जगदीश हरे मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण हरि का हरि को समर्पण आगे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश की ओम श्री वरुण देवता यहाँ गच्छेष्टो सुखतेष्टो वर्धो भवाम। ये पत्थर भी रमेश का ही लाया हुआ है। पहले भी तो था यार। ये भगवान जी रमेश के लाए हुए हैं। ये पहले से हाँ तो पहले से थे, इन्हीं के लाए हुए हैं वो। अच्छा आज ग्राम सपाकोट स्थित लक्ष्मीपुर में स्थित इस प्राचीन नौले का यहाँ पर को पुनर्जीवित किया। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इसको पुनर्जीवित होने का कार्य हुआ और गत 20 नवंबर को यहाँ पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के नोडल अधिकारी, ब्लॉक नोडल अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी आदरणीय नरेंद्र कुमार जी ने यहाँ पर विजिट किया था और उसके बाद डीएम साहब के संज्ञान में भी पूरी स्थिति को उनके द्वारा लाया गया था
और आज इसी सारे ग्रामवासियों द्वारा इस जो नाले को पुनर्जीवित करने का एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प के साथ बीड़ा उठाया और सबके सहयोग से, सबके संकल्प के साथ आज इतना कार्य तो हो गया है कि ये नाले का जो सीर थी और यहाँ का जो जल स्रोत है ये पुनर्जीवित हो गया है। आज जय हमारे हो यहाँ जय हो जय हो जय हो। और हमारे पंडित जी हैं उमेश कांडपाल जी, उनके द्वारा विधि विधान के साथ आज यहाँ पर ये नाले का मंत्रोच्चारण के साथ पुनर्जीवित करके यहाँ पर वरुण देवता की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करवाई गई। हम सबके ग्रामवासियों के सहयोग के लिए सबका आभार व्यक्त करने के साथ ही हमारे सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आदरणीय नरेंद्र कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं सभी ग्रामवासियों की ओर से, और कि उन्होंने यहाँ पर आकर ये जो सामूहिक कार्य हैं होते हैं इसको इसी ढंग से इसको आगे करने के लिए हम सबको उनके आने से एक प्रोत्साहन मिला और हम उम्मीद करते हैं उनसे कि जो शेष कार्य है, क्योंकि यहाँ पर से गधेरे के बीचों बीच में नाला है और गधेरे की पूरी पानी की निकासी होनी है, तो और ये गधेरे की पानी की निकासी नहीं होने से यहाँ आसपास के मकानों को भी खतरा है। तो इसके लिए आपके प्रयासों से जब आपने पूर्व में भी विजिट किया था तो लघु सिंचाई विभाग द्वारा इसका एस्टिमेट वगैरह तैयार किया गया है दैवीय आपदा की मद से 1,99,000 का। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसमें पूरे मामले को डीएम साहब के संज्ञान में लाके इसको शीघ्र इसमें बजट की स्वीकृति दिलाते हुए इस कार्य को संपन्न कराने की कृपा करेंगे। और जो हमारा शेष कार्य है इसको हम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपके चरण कमल यहाँ पर पड़े थे 20 नवंबर को आपने आश्वासन दिया था, तो शेष कार्य हम सरकार पर छोड़ते हैं और सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के नोडल अधिकारी के नाते आज आप यहाँ पर आए। हम आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आग्रह करते हैं शब्द आप यहाँ पर सभी ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करके आशीर्वादन के रूप में व्यक्त करने की कृपा करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब की जय हो। कि हम पिछले महीने यहाँ पर जनता दरबार लगाया था और उसमें मुख्य कई बातें आई थी, जिसमें इसे नौला और जो जल स्रोत की बात भी आई थी। इसको किसी तरीके से यहाँ पर जो जल स्रोत पहले था उसको पुनरुद्धार करके और उसको अपनी स्थिति में लाया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर पानी का एक स्वच्छ पानी यहाँ पर मिल सके। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर पांडे जी ने एक इसका श्रमदान के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं वैसे, लेकिन जो ये काम पांडे जी के माध्यम से जो किया गया है गांव वालों द्वारा जन सहयोग से, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कार्य है, पुण्य का काम है जिसमें सभी लोगों ने आहुति दी है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके के बहुत बड़े बड़े काम और भी होते रहेंगे। लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ, आज मैं फिर आया हूँ क्योंकि पिछली बार जब आया था तो पूरा ये मलबा से पटा हुआ था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि पानी भी स्वच्छ वहाँ मौजूद है और जो एकदम क्लीन बनाया गया है पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों का जो मनोबल बढ़ा है, इससे मोटिवेट भी हुए हैं, हम भी मोटिवेट हुए हैं कि किसी तरीके से इसको जो है जीर्णोद्धार किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ कि गांव वालों की बड़ी एक अच्छी रुचि या लगन कह लीजिए कि इस नौले को बचाने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगाई है। तो ये अच्छी बहुत बड़ा प्रेरणा हमें लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और मेरी समझ से हमारे स्तर पर जो काम होना है इसका जो है 2.25 लाख के करीब एस्टीमेट बना है। MI जो हमारा जो है लघु सिंचाई विभाग है उसके माध्यम से हम लोगों ने बनवाया था, लेकिन कुछ चीज़ें कमियां या कह लीजिए फॉर्मेलिटी पूरी करने में थोड़ा टाइम लगा। उसमें हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि इसके जल्दी से जल्दी इसमें धनराशि का रिलीज हो जाए ताकि इसमें जो चीज़ें बहुत बचे हुए काम हैं, जैसे वहाँ पर ये जो है दीवार बंदी करनी है, दीवार लगानी है और भी जो टूटा भी रह गई है, वो सारा बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग जो है काम अपना जो है काम करेंगे। और ख़ास करके मैं यही कहूँगा कि जो लोगों ने यहाँ पर जो अपना श्रमदान किया है उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ पैसे से कुछ ज़्यादा उसको आंका नहीं जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि पांडे जी की प्रेरणा से काफ़ी काम ये अच्छा हुआ है, आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा काम होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो जलधारा ये निकाली गई है, जलधारा का पुनरुद्धार किया गया है, इसके लिए मैं सभी गाँव वालों को बधाई देता हूँ। इससे जो यहाँ का जन समुदाय है पानी भी लेगा और जो स्वच्छ पानी है वो मिलेगा। और जल ही जीवन है, आप सभी जानते हैं कि जल है तो जीवन है। और इस
इसके लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज सभी जानते होंगे कि जल की बड़ी समस्या कई गाँवों में रहती है। तो इसी तरीके के कामों से हमें जो है थोड़ा प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, अपना एक कार्यक्रम किया है पूजा पाठ का, तो उसमें मैंने भी, जैसे आप लोगों ने आहुति दी ऐसे मैंने भी आहुति दी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक निवेदन और करना चाहूँगा, पूरी श्रद्धा के साथ आप फल और पुष्प लेके यहाँ पर ये पूजा अर्चना में आपने शिरकत करी, हमारे मुख्य अतिथि के नाते हम उसके लिए आभारी हैं। मैं आपसे एक और आपके और ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, 20 नवंबर को जो आप आए थे यहाँ पर मीटिंग हुई थी, हालांकि अन्य विभागों के अधिकारियों की या प्रतिनिधियों की उपस्थिति नहीं के बराबर थी, लेकिन आपने एक बहुत स्पष्ट वहाँ पर आदेश दिए थे कि जो तेंदुआ और बाघ और इसके आतंक की बात आई ग्रामवासियों में, तो आपने कहा था कि जहाँ जहाँ पर भी बाघ का आतंक होता है, ये झाड़ी कटान के बारे में, झाड़ी कटान और जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे यहाँ पर नौला है, यहाँ पर एक सौर ऊर्जा लाइट लगनी चाहिए। ये बिल्कुल अंधेरा रहता है, बहुत बढ़िया। कहीं पर नहीं है। पंडित जी, इस बारे में मैं भरसक कोशिश करूंगा, जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जहाँ नीड है सोलर लाइट की, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि सोलर लाइट लग जाए, लोगों को रोशनी मिलने लगे, ताकि जो जंगली जानवरों का प्रकोप है उससे थोड़ा बचा जा सके। धन्यवाद। चलो हमारे देखो, अगर संज्ञान में क्या वहाँ पर जब मैं ये जैसे आपने 20 नवंबर को विजिट किया, विजिट में आपके सामने जो भी उसकी कंप्लेंट, एक तो अधिकारी लोग नहीं आए, आपने नौले का विजिट किया, हम जल्दी अभी फिर से हम आपने नौले का विजिट किया, लेकिन आपके सामने साहब ने कहा कि फिर से एक बार वहाँ जनता दरबार लगा देना, जो मोटी मोटी समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, हमारे लेवल के हैं तो हम देख लेंगे। ऐसी बात हुई, मैं घर पर मिला था उनसे, तो वो भी कह रहे थे यार उसको बनवा देना और मैं पैसा रिलीज कर दूँगा, लेकिन अब पटवारी उनका साइन नहीं होगा तो अभी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। एस्टिमेट है अगर, तो उसमें फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होंगे तो पैसा फिर दिक्कत आएगी रिलीज करने में। उन्होंने उसी समय कहा कि यार मैं पैसा रिलीज करूँगा, जो भी 2, 4, 5, 10 लाख लगेगा, उसी समय उन्होंने बड़े पॉजिटिव पर्सन है। हाँ नहीं ठीक है, नौले का तो आपने आगे जो भी हुआ ये हो गया, पूजा अर्चना सब हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि जो आपने उस दिन सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में विजिट के दरमियान जो भी समस्याएं आपके सामने आई, उनकी कंप्लेंट्स कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, उसको हम आपको एक रिटर्न में भी देना चाहेंगे आज के इस विजिट के परिपेक्ष में, और उसको आप डीएम के संज्ञान में लाए, डीएम साहब के स्तर से सबको उसमें मैं ऐसे बात कर लूँगा, क्या नाम है, जैसे हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, तो मेजरली तो यही जैसे गांव का पूरी रहता है। हमारी सबसे बड़ी शिकायत सर यही है कि जो यहाँ पर मतलब आप आए, इनमें ग्राम पंचायत अधिकारी उस दिन भी थे, आज भी थे, मतलब कोई वही नहीं है, प्रधान भी नहीं आया। यहाँ पर ये 3 मकान है, मेरा भी, मैम भी, ये भी महेश पांडे हैं, ये धीरज पांडे हैं, ये सब हल्द्वानी रहते हैं। अब ये यहाँ के वोटर नहीं है, ये बाहर रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई लाइट आनी बिल्कुल पूरी पीठ फेरती है। ये नौला है सार्वजनिक, नहीं नौला के पास तो सनलाइट जो सोलर लाइट है उसको हमें लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर पानी पीने फिर तो बाघ भी आएगा, लेपर्ड आएगा, सब आएंगे, यहाँ पर सुअर भी आते हैं, जो है सोलर लाइट की जरूरत है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग जो है मतलब सारा वाइल्ड लाइफ भी पानी पिएगी और गांव वाले भी पिएंगे, सबके लिए है, तो इसलिए बचाव के लिए लेपर्ड बचाव के लिए भी चाहिए। तो हम इसको आज आपका एक मेमोरेंडम ज्ञापन टाइप का बना के आपको हवाले देंगे, उसको आप संज्ञान लाके उसको त्वरित कार्रवाई, जैसे अभी आपने कहा प्रीति जी ने इसको यहाँ के जो कनेक्शन है शिमगोला गांव के कनेक्शन वाले, उसको हम रिव्यू कर, उसको भी हम रिटर्न में भी ले आएंगे, है ना, रिटर्न में आगे बाद एक टी खराब हो रही है, मैंने बताया था वो टी जो आपने टी लगाने अभी आए कि नहीं आए वो लोग? टी कोई नहीं आया, नहीं आए, आएंगे बुलाए कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है टी वाला, क्योंकि पानी जो है कि नीचे को ज्यादा चला जाता है, ऐसा बता रहे थे, इधर को आ जाता है ना, तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करने की जरूरत है, वो देख लेंगे हम। ठीक।